हाँ, उसके उपरांत भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं, परम सखा हैं उद्धव जी महाराज। दौड़े दौड़े आए, प्रभु मैं क्या देख रहा हूं कि आप सत्य देख रहे हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव सही है, ऐसे ऐसे धर्म हुआ है कि महाराज कि मैं भी जाने वाला हूं। भगवान कृष्ण ने कहा मैं भी कुछ देर बाद अपने प्राणों को त्याग दूंगा कि महाराज फिर कलयुग आ जाएगा कि हाँ, और कलयुग में सबकी बुद्धि छोटी हो जाएंगी, सब अधर्म करने लगेंगे, अत्याचार करने लगेंगे, पाप कर्म करने लगेंगे। किस प्रकार? देखिए, हमारे गांव के यदुवंशी हैं, हमारे गांव में यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज हैं। और उनमें से एक अहमदाबाद में रहते हैं, टीवी पर कथा देख रहे हैं। और टीवी पर कथा देखते देखते राधा रमन बरका धाम वाले अहमदाबाद से, वैसे रेलवे में जॉब करते थे, रिटायर हो गए हैं, संत आसाराम जी के परम शिष्य हैं। 51,000 रुपए का दान भगवान की गौशाला हेतु कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। रामपीर सिंह जी हैं, 501 रुपए, 500 बोरी सीमेंट। रामवीर जी हैं कुरुक्षेत्र से, 500 बोरी सीमेंट गौशाला निर्माण हेतु दे रहे हैं। घनश्याम अग्रवाल 2100 रुपए का दान कानपुर उत्तर प्रदेश से 21,000 का दान कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बलवा के बिहारी लाल की जय। श्याम चरण बंसल जी हैं चांदनी चौक से, 51,000 रुपए का दान गौशाला निर्माण हेतु कर रहे हैं। एक बार जोर से जयकारा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय और जय जय श्री राधे। बहुत बहुत सब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिन्होंने दान दिया उनको भी, और जो कथा श्रवण कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। बड़े ही सौभाग्यशाली आपके माता पिता होंगे जो आज परमपिता परमात्मा के नाम को आप श्रवण कर रहे हैं। ये अमृत है, सच्चा अमृत तो यही है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी, संसारिक धन को एकत्रित करने वाला धनवान नहीं कहलाता, असली धनवान वह है जो परमपिता परमात्मा नाम रूपी धन को एकत्रित करे। रसना हरि नाम सुदाना पिए, तिनकी गिनती ने गिनी ने गिनी, बहु संपत जोर बटोर धरे, तिनको कहिए ने धनी, अपनो हित लागे दलील करें, बहु जीव को जीव हनी ने हनी, जिनकी ने बनी रघुनंदन सो, तिनकी कबो बनी ना बनी। जिनका संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ा, धर्म से नहीं जुड़ा, समझो भी किसी से संबंध नहीं जुड़ा है, और एक बार गोविंद से जुड़ जाए, धर्म से जुड़ जाए। तभी संत आए थे, वो कह रहे थे कि काल भी कृष्ण हैं, हम भी कृष्ण हैं, समय भी कृष्ण हैं, फिर वो कृष्ण जो है सब जगह दिखाई देने लगता है। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा था, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे ब्रज की गोपियों ने कहा था, श्याम तन श्यामे मन श्यामे है हमारो धन, श्याम तन श्यामे मन श्यामे है हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्याम तीये, श्याम बिन नहीं तीये, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई सो धाम है, ऊदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, और ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। रोम रोम में गोविंद प्रकट हो जाते हैं। ये ऐसा रास्ता है, और ये शुरू होता है यहां बैठने से, भक्ति से। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, भक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, वैराग्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अभी संत बोल कर गए थे, इनकी उत्पत्ति होती है सत्संग से, जहां पर आप बैठे हुए हैं। ये आप चाहे 10 साल जो पूजा करते हैं उसका पुण्य नहीं मिलेगा, जो क्षण भर में यहां बैठने से पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है सत्संग की। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस को घात सोहाई।
सठ भी, मूर्ख भी, पापी भी यहाँ बैठने से गोविंद के भक्त बन जाते हैं। उनके ऊपर प्रभु की कृपा बरसने लगती है। भगवान तो कहते हैं चाहे कुभावना से भी मेरे सत्संग में आ जाए, मेरे सामने आ जाए, मेरे मंदिर में आ जाए, मेरे तीर्थ में आ जाए, सन्मुख होए जीव मोहि जभी और जन्म कोट अगनासु तभी। कैसी भी भावना लेकर जीव सत्संग में आ जाता है, परमात्मा उनके अवगुणों को हरण कर लेते हैं और अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बरसा देते हैं। और ये तो फिर तुम जानते हैं, जहां पर कृपा राम की होई और वहां पे कृपा करें सब कोई, पूरा संसार अपना हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है उद्धव, मैं भी जाने वाला हूं कि कलयुग आ जाएगा, कि हां कलयुग में सबकी बुद्धि मलिन हो जाएगी, अधर्म अत्याचार होने लगेंगे। तो महाराज कलयुग में जीव को आपकी शरणागति कैसे होगी? बड़ी सुंदर कथा है, कथा का सार है, 7 दिन का सार है। कलयुग पापों का युग है, बुराइयों का युग है, अत्याचारों का युग है, भय का युग है, आतंक का युग है, यानी बुरा है। फिर भी इनमें सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। कीर्ते ध्यायते विष्णु त्रेताम यजतो मखे द्वापरो परिचर्चायाम कलौ तदहर कीर्तनात्। केवल परमात्मा नाम सुनने मात्र से वो समस्त पाप कष्ट दुख दूर होते हैं और प्रभु की कृपा बरसने लगती है। भगवान कृष्ण ने कहा कलिकाल कलयुग में मेरी गति, मेरी शरणागति अगर पानी है तो भागवत जी जो है वो मेरा ही रूप है। और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति भागवत जी में प्रवेश करा दी। बोलिए भागवत भगवान की जय। भागवत तरुवर की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। ये ऐसा कल्प वृक्ष है, इसके समक्ष बैठने से समस्त बुराइयां दूर हो जाती, गोविंद की भक्ति प्रकट हो जाती है। भागवत क्या है? जो भगवान का है, जो भगवान का बन जाए, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए, जिसे गोविंद सत्संग तक बुला लें, वही भागवत है। भागवत का एक ही सूत्र है कि परमात्मा से जुड़ जाना ही भागवत है। परमात्मा से जुड़ना, मन को लगा लेना, ये समझो भागवत ने अपना काम कर दिया। वो भागवत बन गया, वो भक्त बन गया, वो प्रभु का बन गया। जो प्रभु का है वही भागवत है। राधे 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 राधे। भगवान कृष्ण ने कहा भागवत मेरा रूप होगा कलिकाल कलयुग में। जो भागवत जी की कथा सुनेंगे समझो मेरी वाणी को सुन रहे हैं, जो इसके दर्शन करेंगे समझो मेरे दर्शन कर रहे हैं, जो अपने घर में भागवत जी का आयोजन करेंगे अपने 7 पीढ़ियों के पितरों का कल्याण करेंगे, उनके पितर जो है मेरे धाम में आएंगे। ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत। जब जीव के अभी बाबूजी ने कराई थी, होली पर जो कराई थी, रामधारी जी थे, ऐसे ही नाम है ना कुछ, भरद्वाज जी, वो सत्संग करने चले गए थे आश्रम पर कि भागवत जी से क्या होता है महाराज, ये बताओ भागवत कराने का फल क्या होता है, मुझे भागवत करानी। भागवत का फल ये है कि समझो हमारे ऊपर पूर्ण हमारे पितरों की कृपा है, पूर्ण हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। महल बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, विदेश में जमीन खरीद सकते हैं, आसमान पर जा सकते हैं, तारों को छू सकते हैं, परंतु भागवत कथा तो वही करा सकते हैं जिनके ऊपर प्रभु की पूर्ण कृपा हो। बोलो बांके बिहारी लाल की पूर्ण कृपा हो, जिनके पितृ परम शांति को प्राप्त हो, पितरों की अपार कृपा हो, और इसे कराने से मंगल ही मंगल हो जाते हैं, कल्याण ही कल्याण हो जाता है। कल्प वृक्ष ये तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने कहा ये ऐसा नहीं कि संसार में सबको मिल जाए अमृत, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान कृष्ण ने कहा कि गुरु भी मेरा दूसरा रूप है। अगर भागवत की शरणागति नहीं हो तो जीव को गुरु की शरण में चला जाना चाहिए।
गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ब्रह्मा इंद्र शंकर जैसे त्रिकालदर्शी देवों के भी कल्याण नहीं हुए। भगवान को भी गुरु की शरण जाना पड़ा जब राम रूप धारण किया, कृष्ण रूप धारण किया। गुरु वशिष्ठ कुल गुरु हमारे, जिनकी कृपा धनुज सब मारे। भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु कृपा से हमने बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। गुरु कैसा होना चाहिए, कब बनाना चाहिए और कितने बनाने चाहिए। उद्धव का और कृष्ण का संवाद हो रहा है। मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, सूजी महाराज निमिषारण क्षेत्र में 88,000 ऋषिगणों को बता रहे हैं, भोले बाबा मां पार्वती को सुना रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज भाई धुंधकारी और नगरवासियों को सुना रहे हैं। और वही कथा, वही अमृत हम घोगा साहब जी की, महाराज जी की कृपा से दिल्ली में और ईश्वर और ऐसा चैनल के माध्यम से 93 लाख भाई माता बहन घर में बैठ कर भी इस अमृत का पान कर रहे हैं। तो कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है जब प्रभु का नाम लेना कलिकाल कलयुग में, क्योंकि शास्त्र में कहा है, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है, वासुदेव कथा प्रसंग पुनात पुनाति ही वक्ताराम प्रचोकलाम श्रोताम सलिलिम यथा। कलिकाल कलयुग में जो भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, वो ईश्वर के समान हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, उनका कुल धन्य हो जाता है, उनका वंश। बताया भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यदुज उद्धव जी मेरे दादाजी थे यदु जी महाराज, मेरे दादाजी थे यदु जी महाराज। और एक बार घूमते घूमते समुद्र की तलहटी में आए, समुद्र क्षेत्र में आए, और वहां पर एक मोटे ताजे बाबा लेटे हुए थे। मेरे दादाजी ने जाकर संत को प्रणाम किया कि बाबा राधे राधे। राधे राधे। हाँ 2 घंटे की बात रही है, मत बोलो बिल्कुल भी। हाँ राधे राधे। राधे राधे। भले बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बाबा को प्रणाम किया। यदु जी बोले, बाबा दूर दूर तक यहाँ कोई नगर दिखाई नहीं दे रहा, कोई किचन नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई फल नहीं, कोई बिस्तर नहीं। आप इतने मोटे ताजे बाबा, इतने खुश, इतने प्रसन्नचित, आप बताओ तो सही कि आप खाते क्या हो। कि जी घोगा धाम को पानी है, सो यहाँ सवा के मोटे है जहाँ। राधे राधे। राधे राधे। हाँ 6 दिन में सब निकलने लगे। बाबा आप बताओ तो सही कि हाँ मैंने अपना जीवन गुरु की चरणों में, गुरु की सेवा में न्यौछावर कर रखा है। बड़ी सुंदर कथा है, अगर ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और इस 7 दिन का सार है, ये जीवन का सार है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो अमृत। वो ऋषि थे दत्तात्रेय जी महाराज, और कहा यदु जी मैंने अपना जीवन संतों की सेवा में, गुरुओं की सेवा में लगा दिया है, और मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। पृथ्वी आयु आकाशे मयो अग्नि चंद्रमा रवि कपतो अजगरो सिंधु मतो मधुकृत गजे। मैंने जीवन में 24 गुरु बनाए, और गुरु की महिमा मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। सबसे पहले मैंने अपनी मां को गुरु बनाया। जीवन में सबसे बड़ा कोई गुरु है तो मां है। मां चाहे तो बेटा को विद्वान बना दे, ज्ञानी बना दे, तेजस्वी बना दे, अफसर बना दे, वकील बना दे, और मां चाहे तो बेटा को चोर बना दे, डकैत बना दे, आतंकवादी बना दे। सबसे अहम गुरु होती है मां। मां की बड़ी कृपा हुई, मुझे कठोर संस्कारों में पाला, और जो मैं सत्य के रास्ते पर चला।
जीवन में सबसे बड़ी गुरु है माँ। उसके बाद मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया और शिक्षा प्राप्त की। देखिए, पृथ्वी माता पर हम सुबह से शाम तक चलते हैं, मलमूत्र त्यागन करते हैं, पैरों से कुचलते हैं और जीवन दुनिया भर के पाप कर्म करते हैं, फिर भी माँ पृथ्वी हमें खाने को देती है। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं माँ पृथ्वी से मिलते हैं। आज तक माँ पृथ्वी किसी का अपमान नहीं करती है, सहन है, बुरा भी कर रहे हैं, भला भी कर रहे हैं, फिर भी दे रही है। माँ की ममता होती ऐसी है। बेटा कितना भी कुपूत हो जाए, कितना भी पीने वाला हो जाए, कितना भी पाखंडी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, माँ के लिए वो सबसे प्यारा, सबसे निराला, सबसे अच्छा ही होता है। राधे राधे। राधे राधे। तो यह माँ। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त की। ऐसा धैर्यवान होना चाहिए, चाहे हमारा कोई अपमान भी कर जाए, हमें किसी ना किसी प्रकार से नीचा दिखाने की भी कोई कोशिश कर जाए, पर हमको धैर्य रखना चाहिए, धैर्य खोना नहीं चाहिए। मैंने उसके बाद हवा को गुरु बनाया। देखिए, हवा को हम देखते नहीं हैं, किसी ने हवा को नहीं जाना हरी है या पीली है, लाल है या गर्म, इतना जरूर अनुभव किया ठंडी चल रही है या गर्म है। देख कोई नहीं पाया हवा को। आंधी आती है तो धूल दिखाई देती है, पत्ते दिखाई देते हैं, पर हवा दिखाई नहीं देती है।